तो एक ऐसे लाइन के इक्वेशन के विषय में हम लोगों को सोचना है जो एक्स एक्सिस पर थीटा का कोण बनाती है और पॉइंट पी से होकर के वो जाती है। तो चित्र के अनुसार चित्र हमने बनाया नहीं है, चित्र आप लोग को खुद ये करना है। कहता है कि PQ एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर थीटा का कोण बनाती है। ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर दो बिंदु P और Q है। P जो है वो x1 y1 है और Q जो है वो xy है। तो कोण थीटा का त्रिभुजांक जो हो जाएगा वो PQR हो जाएगा। उस ट्रायंगल में एक्स एक्सिस से लेकर के जो पॉइंट P और Q के बीच जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके निर्देशांक आपको त्रिभुज के कोण थीटा के लिए ये P, Q और R हो जाएंगे। इस तरह जब हम चीजों को सोचेंगे तो हमें जो चीजें मिलेंगी उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जिसमें PR जो होगा वो x माइनस x1 और QR जो होगा वो y माइनस y1। तो इस तरह से कोण थीटा का जो त्रिभुजांक होगा वो PR, QR और PQ ये हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, कहां से, कौन? हाँ, ये नंबर गलत है, दूसरा नंबर आप मिला दीजिए। ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, 8076 वाला नंबर है। एक मिनट, आप नंबर नोट करो। अस्सी 76 41 90 77, 76 41 90 77। हाँ, हाँ सॉरी। तो PR, QR और PQ तो R होगा जो एक्स एक्सिस पर थीटा का कोण बनाती है। अब सर इसकी फिगर बन सकती है? इसकी जो आप बता रहे हो इसकी फिगर बना सकते हो आप सर इस पे?
एक मिनट मैं प्रयास करता हूं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैंने ऐसा किया नहीं। फिगर हालांकि ये वो थोड़ा क्या है, समझ में आता है सर। अभी ये जो बुक है मेरी, ये थोड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको फिगर दिखा सकूं। चलिए मैं प्रयास करता हूं इसकी, और देखिए, देखते हैं। ये इस प्रकार से एक तालिका बन जाएगी। चलिए मैं इसकी फिगर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, कोशिश रहेगी। देखें, प्रयास करते हैं, इसकी फिगर बन जाएगी, बनेगी क्यों नहीं। ये दो बिंदु हम ले सकते हैं। ये दो बिंदु हम ले सकते हैं। एक का नाम P रख दें और दूसरे का Q रख दें। तो ये मान लेते हैं।
ये आपकी P हो गई पॉइंट, इस तरह से। और इसी पर एक Q पॉइंट भी हम ले सकते हैं। अब यहां P और Q दो पॉइंट हमने ले लिया। Q आपका X और Y है और P आपका X1 Y1 है। तो इस तरह से जब आपके लाइन सेगमेंट बनेंगे तो कुछ ऐसे बनेंगे, देखें ध्यान से। कुछ इस तरह के फिगर आपके बनेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं P Q ये आपके बन गए। ये जो पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए X माइनस X1 है नहीं, ये, और यहां पर आप R डाल दीजिए। यहां पर अगर आप R ले लेते हैं तो P Q R ये एक ट्रायंगल हो जाता है। अब P Q R ये एक ट्रायंगल हो गया तो आप ध्यान दीजिए कि ये पी आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नीचे बेस हो जाएगा, ठीक है। और क्यू आर जो हो जाएगा ये कोटि हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और पी क्यू जो हो जाएगा वो रेडियस यानी आर हो जाएगा। ये तीनों चीज यहां दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इस फिगर का निर्माण कर सकते हैं। और यहां पर जो है कोण थीटा आप ले सकते हैं। यहां पर आप कोण थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। और यहां भी वो थीटा एंगल ही होगा जैसा कि आपको पता है। तो यहां भी ये थीटा ही होगा यहां पर। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब फिगर समझ में आ गई क्या? आ गई सर। हाँ, यस ये सर। पॉइंट आपका एक्स वाई है क्यू, और ये x1 y1 है। तो ये डिस्टेंस आप अगर निकालते हैं तो x माइनस x1 हो जाता है। और ये अगर परपेंडिकुलर में जाते हैं तो ये y माइनस y1 हो जाता है। तो इस तरह से तो पी क्यू जो हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप
सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फिगर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रयास किया है ये फिगर थोड़ा सा जल्दीबाजी में जिस ढंग से बने वो थोड़ा सा बनाने का। अब हम लोग इससे आगे की तरफ चलते हैं। इससे आगे की तरफ सोचिए, अब टॉपिक को लेके चलते हैं। अब यहां हम लोग वापिस वैदिक गणित का एक सूत्र प्रयोग करते हैं। वैदिक गणित का जो सूत्र है अनुरूपेण, वो अगर प्रयोग करें तो देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छी बातें निकलेंगी सामने। वैदिक गणित का उपसूत्र अनुरूपेण प्रयोग करने पर हमें कुछ इस तरह की चीजें मिलकर के आती है सामने। तो दोनों का परपेंडिकुलर और कुछ इस तरह की कंडीशंस आपकी क्रिएट होती है। P अपॉन x माइनस x1 और Q अपॉन y माइनस y1, इन दोनों को अगर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें P y माइनस y1 इक्वल टू Q x माइनस x1, ये हमारा आ जाता है जिसकी हमें जरूरत है। और तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन जो है हमें प्राप्त होगी। देखें, ये जो है इक्वेशन हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अब पी वाई और पी वाई वन इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इस तरह से इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। हाँ सर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस तरह से हम चीजों को लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम तालिका में प्रदर्शित करना चाहें तो कुछ इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तालिका में प्रदर्शित किया जा सकता है x का गुणांक और y का गुणांक और फिर बाकी तो आपके सामने है। इस तरह से इसको हम तालिका के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।
अब इस प्रकार इसमें एक चीज जो है, अगर बिंदु दी हुई रहे और तब यदि अगर हमें अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म प्राप्त करना हो तो कुछ इस तरह से हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। देखें, इसके अचर पद वैदिक गणित का सूत्र ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम हम लगाते हैं। तो थीटा कोण आपका पी क्यू आर हो जाएगा। बिंदु जो है वो x1 y1 हो जाएगा, रेखा पी क्यू है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां देखिए पी y1 और q x1 नीचे से ऊपर की तरफ और माइनस कर दिया तो हमारा जो है ये अचर पद भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ऊपर वाला जो तालिका है वो और नीचे वाले तालिके में फर्क है, इस बात को समझिएगा। ऊपर वाला तालिका जो है वो समीकरण को दिखाया गया है, नीचे वाला तालिका जो है वो ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के माध्यम से कैसे हम अचर पद प्राप्त कर सकते हैं उसको इस तालिका में दिखाया गया है। तो थोड़ा सा इनको समझेंगे हम अब। अच्छा, आप लोगों ने फॉर्म भर लिया क्या? यस सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। और चौथा और पांचवा आप लोगों को मैंने सॉरी, तीसरा और चौथा प्रोजेक्ट भी भेज दिया था, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है। अब की बार जो प्रोजेक्ट है वो सूत्र के ऊपर प्रोजेक्ट है। उस सूत्र के डिफरेंट यूज, उसकी महत्ता, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड के विषय में आप लोगों को पर प्रोजेक्ट बनाना है। और आप लोग का प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पेज का होना चाहिए। हर सूत्र के हमने काफी करा दिए थे, तो देखेंगे कैसे हो सकता है सो। और आपका अब एक उदाहरण, उपरोक्त जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। एक प्रश्न है, एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु 1 और 4 स्थित है। इस प्रश्न को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 45 डिग्री की बोधायन संख्या क्या है और बिंदु की चर्चा भी हो रही है। तो ये कुछ बिंदु है।
उसके बाद आप देखें वैदिक गणित की जो ब्यूटी है वो कहाँ ये आती है चीजों को। बस हमें एक कॉपी पर अगर ज्यादा इच्छा ना हो तो रफ तालिका भी बना लें और चीजों को एज इट इज डाल दें, सीधा सीधा हमारी सॉल्यूशन हमें मिल जाती है। देखें ये थोड़ा 2 पेज में चला गया है। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज का यूज करके वन इंटू वन, तो क्रॉस वाइज करेंगे तो 1 × 4 - 1 × 1, इस तरह से आपकी आ जाएगी।